हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ भारत का भूगोल का मॉक टेस्ट 3 लेकर। दोस्तों, इससे पहले मैं 2 मॉक टेस्ट करा चुका हूँ आपको, जिसमें 25-25 क्वेश्चनों की श्रृंखला दी हुई, तो जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में पहले ही इसका करा चुका हूँ। तो आज दोस्तों शुरू करते हैं टॉप 25 भारतीय भूगोल के क्वेश्चन, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट दिया है, गुलाबी भारत का गुलाबी शहर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। भारत का दोस्तों जो गुलाबी शहर है, किस शहर को कहा जाता है। गुलाबी शहर या कहा जाए, या दोस्तों यहाँ पे कई बार पूछा गया है पिंक शहर, पिंक सिटी किसको कहा जाता है, पिंक सिटी या गुलाबी शहर। तो ये कहा जाता है जयपुर को। जयपुर एक राजस्थान का शहर है दोस्तों, इसे गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ और दोस्तों याद रखनी है कि 2019 में दोस्तों ये यूनेस्को में शामिल किया गया है। अभी हाल ही में 2019 में यूनेस्को में शामिल किया गया है भारत का शहर जो है जयपुर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से, नेक्स्ट दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से क्या तिलहन है। इसमें से आपको तिलहन बताना है दोस्तों। तिलहन इसमें से कौन सी फसल है जो तिलहन है। क्वेश्चन नंबर 52 में कौन सा तिलहन, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सरसों। सरसों एक तिलहन पौधा है जिससे ऑयल निकाला जाता है। जो तेल होता है खाने वाला, ये सरसों से ही निकाला जाता है दोस्तों। अगर सरसों पौधों की बात करें दोस्तों, तो ये आता है रबी की फसल में। रबी की फसल में इसका उत्पादन किया जाता है, रबी की क्रॉप में आता है सरसों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, मसाला बगीचा मसाला बगीचा जो है राजस्थान के किस शहर से संबंधित है। दोस्तों जो मसाला बगीचा है, ये राजस्थान के किस शहर को मसाला बगीचा कहा जाता है। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर को मसाला बगीचा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है वो कौन सी है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील। चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की दोस्तों झील है। अगर पूछा जाए ये कहाँ पड़ती है, तो ये आपका सही हो जाएगा उड़ीसा में। दोस्तों ये चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और यहीं से दोस्तों अगर आपको याद रखना है तो सामर झील की बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान में। और दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट झील दी हुई है पुलिकट झील। पुलिकट की झील की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपकी पड़ती है मणिपुर में। मणिपुर में स्थित है पुलिकट झील, काफ़ी इम्पोर्टेंट झील मानी जाती है। तो यहाँ से आपकी ये तीनों झीलें आपको याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं परीक्षा की दृष्टि से, कई बार ये पूछी जा चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है हिमालय का यू क्या है। हिमालय का जो यू है इसको क्या कहते हैं। हिमालय का जो यू है इसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये जो वर्ड लिखा है हिमालय का यू, यह एक औषधि पौधा है। जो हिमालय के यू के नाम से जाना जाता है, यह एक औषधि पौधा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो कि मैंने इससे पहले का भी एक आपको पर्वत श्रृंखलाओं का वीडियो करवाया था दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इससे पहले दोस्तों मैं पर्वत श्रृंखलाओं का वीडियो मैंने कल करवाया था आपको। पर्वत श्रृंखलाएं भारत की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय, कंचनजंगा, K2, जितनी भी दोस्तों पर्वत श्रृंखलाएं इम्पोर्टेंट पड़ती हैं अपने भारत में, सभी मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं। उसमें 57+ क्वेश्चन दोस्तों मैंने कल कराए हुए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि पर्वत श्रृंखलाओं से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम को आप उठाकर देख लीजिए बैक पेपर, उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन 100% मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी जिसको सैडल पीक कहा जाता है,
मैंने आपको दोस्तों ये क्वेश्चन कल कराया था। सैडल पीक, अब इसी का उपनाम है गद्दीदार चोटी। तो ये पूछा गया है कहाँ पर पड़ती है, कौन से अंडमान निकोबार में पड़ती है। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था मध्य अंडमान, जिसको मिडिल अंडमान भी कहते हैं, जिसको मिडिल अंडमान भी कहते हैं, ये सैडल पीक पड़ती है। दोस्तों अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, सैडल पीक की ऊंचाई, तो दोस्तों ये होती है 732 मीटर। सैडल पीक की दोस्तों बात करें तो ये 732 मीटर और अंडमान निकोबार की सर्वोच्च ऊंची चोटी है दोस्तों। और पेपर में ये दोस्तों पूछी जा चुकी है। अभी यूपी SSC मंडी का पेपर हुआ था, मंडी परिषद का, उसमें ये सैडल पीक पूछी जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजस्थान जिले में कामेश्वरी तेल पाया जाता है। दोस्तों कामेश्वरी तेल पाया जाता है, कामेश्वरी तेल राजस्थान के किस जिले से पाया जाता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर। ऑप्शन है बाड़मेर जिले से काश्मीरी तेल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, वर्षा का शुद्धतम जो रूप होता है, वर्षा जल का शुद्धतम रूप राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो वर्षा का शुद्धतम रूप होता है, इसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा पालर पानी। वर्षा का दोस्तों जो जल होता है उसको सबसे शुद्धतम माना जाता है। पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे शुद्धतम जल कौन सा है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा समुद्र का, नदी का, गंगा का, इस तरीके से, और एक हो जाएगा आपका वर्षा का। तो इसमें से आपको 4 से वर्षा का जल आपका सही हो जाएगा। इसको राजस्थान में कहते हैं पालर पानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में IIT शुरू किया गया था। राजस्थान के किस शहर में IIT शुरू किया गया था। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर जिले से सबसे पहले IIT शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित तंतुओं में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जो निम्न ये तंत्र दिए हुए हैं इनमें से भारत का प्राचीनतम शैल समूह किस में पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है, तो ये दोस्तों पड़ती है अरावली। जो तंत्र है अरावली, अरावली से मैंने आपको कल अरावली के बारे में भी बताया था दोस्तों। हिमालय पर्वत की सबसे निचली चोटी जो है उसको अरावली कहते हैं, अरावली निचली सबसे, अरावली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61, प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको कथन सही नहीं बताने हैं। जो प्रायद्वीपीय की जो काली मृदाएं होती हैं उनके बारे में ऑप्शन ए दिया है, लोहा चूना एवं पोटास के समृद्ध होती हैं ये। और सेकंड दिया है दोस्तों, नमी के प्रति धारणशील होती हैं या उर्वरक या गन्ना उत्पादन के उपयुक्त हैं ये, फास्फोरस और जैविक तत्व से संबद्ध हैं ये। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्फोरस और जैविक तत्व से संबद्ध हैं। तो यहाँ से ये आपका गलत हो जाए, क्योंकि इसमें फास्फोरस और जैविक तत्व की मात्रा नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा, दोस्तों ये कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो पड़ती है आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से निकटतम है। अब सबसे निकटतम आपको बताना है कौन सा इसमें से शहर दोस्तों है जो सबसे निकटतम पड़ता है। आइजोल होगा, कोलकाता या राजकोट या इम्फाल। तो दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा आइजोल। आइजोल दोस्तों ये पड़ता है मिजोरम की जो कैपिटल है, मिजोरम की कैपिटल आइजोल वहीं से पड़ता है। दोस्तों आपको यहाँ से एक चीज़ और याद होनी चाहिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये अपनी रही 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। अब मैं आपको सारे राज्य बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आ जाता है ये गुजरात, गुजरात से प्रवेश करती है। फिर दोस्तों ये जाती है राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद में दोस्तों ये जाती है MP में,
मध्य प्रदेश जिसको बोलते हैं। फिर दोस्तों हो जाएगा आपका झारखंड, फिर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर दोस्तों आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों ये करती है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद में जो जाती है दोस्तों त्रिपुरा और मिजोरम, दो राज्य नीचे के, त्रिपुरा फिर मिजोरम। और दोस्तों अगर ये इसकी बात करें आइजोल की, तो ये आइजोल मिजोरम की ये एक कैपिटल है। अब कितने राज्य हो गए? गुजरात 1, राजस्थान 2, एमपी 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल दोस्तों 6, और जो त्रिपुरा और मणिपुर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों बृहदत्त को ग्रेटर भी कहा जाता है। हिमालय का दूसरा नाम क्या है? जो बृहदत्त या ग्रेटर हिमालय जो है दोस्तों, इसका दूसरा नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री, हिमाद्री भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर ऑप्शन डी की बात करें सह्याद्री, तो यहाँ से आपको याद रखना चाहिए, कल ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। सह्याद्री जो पश्चिमी घाट दोस्तों है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, तो इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट श्रृंखला को सह्याद्री भी कहा जाता है। हिमालय को दोस्तों हिमाद्री कहा जाता है। और दोस्तों अगर शिवालिक की बात करें, शिवालिक ऑप्शन बी में दिया है, तो ये हिमालय जो दोस्तों है अपना, हिमालय की सबसे निचली चोटी, जैसे कि सबसे नीचे हिमालय के शिवालिक ही पड़ता है दोस्तों। अगर ऑप्शन ए की बात करें असम हिमालय, तो दोस्तों ये सबसे पूर्वी हिमालय पड़ता है। एक तो आपको याद रखना चाहिए सबसे पूर्वी हिमालय ये पड़ता है। अगर यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन एक बनता है कि ये किन नदियों के बीच में है, तो ये तिस्ता और दियांग नदी के, तिस्ता, फिर ये पड़ेगा आपका असम हिमालय, असम हिमालय, फिर ये दियांग नदी। तो ये दो नदियों के बीच में है, तिस्ता और दियांग नदी के बीच में। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? दोस्तों जो झील होती है, जैसे झील ये है और इसके तली में जो पानी होता है, इसको क्या कहते हैं? तली में अवरुद्ध जल को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों यहाँ से आपका सही हो जाएगा मध्यसर। मध्यसर दोस्तों बोला जाता है झील के तली के पानी को, जो तली में जमा हो जाता है उस पानी को मध्यसर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65, भारत में व्यापक रूप से काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों काली मिट्टी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जब तक आप क्वेश्चन बताइए मैं इसके बारे में आपको बता दूं। दोस्तों काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। और पूछा जाता है दोस्तों ये किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो यहाँ से आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कपास। कपास के लिए ये काफ़ी उपयुक्त मिट्टी होती है, इसका एक उपनाम होता है रेगूर मिट्टी। और पूछा गया है दोस्तों ये किस स्थान पर पाई जाती है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो दक्कन का पठार पड़ता है, दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये जो चित्रकूट जलप्रपात पड़ता है, ये किस जगह पर या किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में ये पड़ता है चित्रकूट जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? अब दोस्तों आपको बताना है इसमें से कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है। महानदी दोस्तों ये जो उड़ीसा में इसका प्रवाह सर्वाधिक है, उड़ीसा में महानदी, तो इसकी आपको सहायक नदी दोस्तों बतानी है। दोस्तों ये जो शिवनाथ करके नदी एक है, ये उड़ीसा की सहायक नदी है। पूछा जाए ये महानदी से, जैसे ये दोस्तों महानदी, तो इसके ये लेफ्ट साइड से इसमें आकर मिलती है महानदी में शिवनाथ नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। अब इसमें से कौन सा भिन्न है? एक तो दोस्तों बृहस्पति, बुध, सूर्य और शनि। तो यहाँ से आपका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा सूर्य, क्योंकि ये बुध एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, ये तीनों दोस्तों एक ग्रह हैं, लेकिन सूर्य एक तारा है। और दोस्तों तारा की अगर बात करें, तारा क्या होता है?
जिसके पास अपनी स्वयं ऊर्जा होती है उसको तारा कहते हैं दोस्तों। जिसके पास स्वयं की ऊर्जा हो, स्वयं की ऊर्जा रखने वाले को तारा कहते हैं। जिससे दोस्तों चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो अपनी ऊर्जा दोस्तों लेता है वो भी सूर्य से ही ग्रहण करता है। सूर्य से ऊर्जा ही चंद्रमा प्राप्त करता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? तो यहाँ से आप हीलियम याद रखिएगा। हीलियम एंड हाइड्रोजन दो सर्वाधिक होते हैं, लेकिन हीलियम इसमें सर्वाधिक होती है। हीलियम और हाइड्रोजन दो तत्व प्रचुर मात्रा में सूर्य में पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, लोहे का शुद्धतम रूप। जो दोस्तों लोहा होता है जिसको Fe बोला जाता है, इसका शुद्धतम रूप आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ से आपका हो जाएगा दोस्तों पिटवा लोहा। जो दोस्तों पिटवा लोहा होता है ये लोहे का शुद्धतम रूप होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया केटू कहाँ स्थित है? केटू दोस्तों जो मैंने आपको कल बताया था, गार्डविन ऑस्टिन, गार्डविन केटू को ही कहा जाता है ऑस्टिन, गार्डविन ऑस्टिन। दोस्तों ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, ये दोस्तों पड़ती है कुमायूं हिमालय श्रेणी में, क्योंकि कुमायूं हिमालय श्रेणी जो दोस्तों है सबसे उत्तरी भाग में पड़ती है। और उत्तरी भाग में ये पोक अधिग्रस्त एरिया के में ही केटू पड़ती है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है केटू। अगर ऑप्शन में दोस्तों केटू ना मिले, अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी और उसमें आपका ऑप्शन केटू ना रहा हो, तो आप उसमें कंचनजंगा सही कर सकते हैं। कंचनजंगा वहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों केटू आपकी जम्मू कश्मीर के ऊपरी भाग में पड़ती है। केटू की अगर कंचनजंगा की दोस्तों अगर बात करें तो ये आपका सही हो जाएगा सिक्किम। जो कंचनजंगा है दोस्तों सिक्किम में पड़ती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है केमकुंड साहिब धाम कहाँ स्थित है? जो दोस्तों केमकुंड साहिब धाम है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये पंजाब में स्थित है और ये पंजाबी या सिख लोगों से संबंधित है हेमकुंड साहिब धाम। तो ये आपका सही हो जाएगा पंजाब यहाँ से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो हेमकुंड साहिब धाम है दोस्तों ये पंजाब में नहीं दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन ये सिख समुदाय से ही संबंधित है, उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम जो है दोस्तों, नीम का वृक्ष होता है, वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकृत किया है? कहने का मतलब है किस राज्य का जो नीम है राजकीय वृक्ष है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका दोस्तों सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय जो वृक्ष है वो दोस्तों आम है। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों कि आम का जो साइंटिफिक नेम होता है तो होता है अजाडी रचता दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अजाडी रचता इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों, आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों समोच्च रेखा समान डैश के स्थानों से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। दोस्तों जो समोच्च रेखा होती है वह किन स्थानों को जोड़ने वाली एक रेखा होती है? तो दोस्तों जो समोच्च रेखा होती है वह उच्चता, जो उच्च भूमियाँ होती हैं या उच्चतम जो स्तर होते हैं उनको जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है दोस्तों। तो यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा, उच्चता। जो उच्चतम जो भूमियाँ होती हैं उनको जोड़ने में समोच्च रेखा एक काल्पनिक रेखा के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? दोस्तों जो ये बलुई पत्थर होते हैं ये किस में रूपांतरित हो जाते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये बलुई पत्थर होते हैं क्वार्टर्ज में रूपांतरित हो जाते हैं। क्वार्टर्ज की सर्वाधिक मात्रा आपके राजस्थान में
पाई जाती है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है भारत का वह कौन सा राज्य है, भारत का वह कौन सा राज्य प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। प्रथम राज्य जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो ये हो जाएगा फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट दोस्तों किस राज्य ने सर्वप्रथम बनाया है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य ने फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट बनाया है। तो दोस्तों यहाँ से आज के क्वेश्चनों की श्रृंखला होती है समाप्त। आपके 25 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवाए हैं और आपको मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा फाइट के साथ में क्वेश्चन बताए, तो आप अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करें दोस्तों, आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर पा रहे हैं। आपकी तैयारी जरूर देखें अपनी कहाँ तक हो गई है, कितनी कर चुके हैं, और इन क्वेश्चनों की आप ज़रूर एक बार रिवीजन करें ताकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कभी गलत ना हो दोस्तों। अगर देखा जाए पेपरों में इसी तरीके से क्वेश्चन आते, इसमें से मैंने आपको आज इतने क्वेश्चन कराए, इससे कई क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये, कई बार पेपरों में आए हुए ही क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।